दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 7। देखिए टॉपिक क्या है, नगर प्रशासन अर्थात कस्बे में और शहरों में किस तरीके से प्रशासन कार्य करता है। आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो भी स्टोरी के साथ। दोस्तों ये क्लास स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, टीएसटी, पीएचटी, सुपर टेट, सी टेट, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसवी, एसएससी, सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, जीडी, आरओ, एआरओ, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसमें यह टॉपिक आता है। डियर स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आज आपके लिए जबरदस्त 4 लाइनें। देखिए, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आप इन लाइनों का अर्थ जरूर समझे होंगे। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए दोस्तों क्या है, नगर प्रशासन आपके सामने है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल, देखिए यह है नगर प्रशासन। देखिए नगर में क्या होता है कि जनसंख्या अधिक होती है, घर अधिक होते हैं, वार्ड्स होते हैं, पार्षद होते हैं, वहाँ के चेयरमैन होते हैं जिनको पंचायत अध्यक्ष कहा जाता है। लोग अधिक होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, संसाधन अधिक होते हैं। ये सब चीज़ें शहरों में उपलब्ध होती हैं। एजुकेशन सेंटर अधिक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें शहरों में उपलब्ध होती हैं। इसमें निगम पार्षद एवं काफ़ी प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं जो इनको मैनेज करने में मदद करते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे नगर निगम को पैसा कहाँ से आता है, कैसे लोग कार्य करते हैं, इस पर चर्चा है। जैसे कुछ लोग विरोध भी करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी हुआ करती हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हम स्लाइड नीचे करते हुए आपको दिखा रहे हैं। इनको एक बार आप देख लें, फिर क्लास पूरी स्टार्ट हम लोग करते हैं। आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते। देखिए, एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं। यहाँ के बाजारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं। अर्थात लाइट का कुछ ऐसे मेट्रो सिटी है इंडिया में जहाँ 24 आवर अर्थात 24 घंटे लाइट रहती है। काफ़ी बड़े बड़े मार्केट है। मेट्रो सिटी का ही मतलब होता है कई किलोमीटर के एरिया में ये फैले हुए होते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल्स होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं, व्हीकल चलते हैं, और यातायात को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मचारी होते हैं। क्या होते हैं, पुलिस फोर्स वगैरह अवेलेबल होती है। क्या आपने कभी सोचा है ये सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं? आइए इस चैप्टर में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, अब आंसर को समझते। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि शहरों में पानी की जो व्यवस्था करते हैं वो नगर निगम अलग होता है। बिजली जो उपलब्ध कराते हैं पावर हाउस अर्थात केस्को विभाग डिपार्टमेंट के जो डिफॉल्ट वगैरह होती है उसको ढूंढने के लिए अलग होते हैं। म्युनिसिपालिटी अलग होते हैं, ठीक है। इस तरीके से मारपीट या लड़ाई दंगा कुछ होता है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन अवेलेबल होता है। वाहनों को कंट्रोलिंग करने के लिए आरटीओ अवेलेबल होता है। ये विभिन्न डिपार्टमेंट होते हैं, विभिन्न विभाग होते हैं जो शहरों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद करते हैं। यहाँ पे एक चित्र देख पा रहे हो, रोड चौड़ी है, पेड़ पौधे भी है, लाइट वगैरह भीड़ भाड़ भी आपको दिख रही है। ये मार्केट जैसी एक सीन लग रही है। देखिए अब यहाँ से समझते हैं, पढ़ते हैं क्या है मैटर। इतवार की अलसाई हुई दोपहर थी। देखिए ऐसे करते हैं, इतवार की अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट ना होने से शंकर हताश हो रहा था। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि स्टोरी के अनुसार बताएंगे, तो स्टोरी अपनी स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या था, शंकर हताश हो रहा था, इसीलिए उसने इस उम्मीद से
वह कैच आउट हो जाएगी कि एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही, रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे ये मैंने क्या किया, अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम ये नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, अर्थात उनके बगल में कोई निर्मला मौसी रहती हैं, उनकी खिड़की, जो खिड़की का शीशा था वह टूट गया था, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? इस पर आइए दोस्तों, वो सोचते हैं। और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? माला का घर सबसे पास था। माला भी उनकी फ्रेंड जोन में एक लड़की है। माला का जो घर था वह सबसे पास था। चारों भाग कर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। चारों जो फ्रेंड्स थे वे दौड़ कर गए और माला के घर गए, उसकी माँ को उन्होंने समस्या बताई। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया कि यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। यास्मीन आसपास कोई महिला रहती हैं और वो मौसी लगती है, अर्थात खाला लगती हैं, तो वो उनसे पूछने गए, क्योंकि ये नगर निगम में जॉब कर चुकी थी। जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आना। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है, एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। ये सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करती है। सड़कों पर क्या करती है दोस्तों? ये रोशनी की व्यवस्था करती है, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम भी करती है। माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। खाला बोली कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। यह स्कूल स्थापित करता है। क्या करता है यह दोस्तों? स्कूल भी स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। देखिए एक चित्र, ये देखिए, ये खाला मौसी से डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी यास्मीन मौसी, यास्मीन खाला भी कहते हैं, उनसे ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से इस समस्या से निपटा जाए। शहर में दवा खाने और अस्पताल चलाता है, ये बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारे पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है। हमारा जो पुणे शहर है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ पर आर्मी फोर्स मेडिकल कॉलेज है, वह बहुत बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहा जाता है। अगर आपसे कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, नगर प्रशासन को चलाने वाले संस्थान कौन सा होता है, तो आप कह सकते हैं दोस्तों, नगर प्रशासन को चलाने वाला जो संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, वह नगर निगम होता है। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहा जाता है। अब अगर कोई कस्बा छोटा है जिसमें 26-27 वार्ड है, तो उसे जो चलाने वाला होता है वह नगर पालिका होता है। क्या होता है? नगर पालिका इसको कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है। अब अपने पास है निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। देखिए अब दोस्तों, हमें समझना है कि ये पार्षद क्या होते हैं और ये प्रशासनिक कर्मचारी होते क्या हैं और ये कार्य कैसे करते हैं। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता से हो रही है, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। किसने पूछा?
रेहाना ने पूछा। तो खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो नगर निगम के लेखा विभाग अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ये निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। ठीक है, जो शहर होता है वो किस में बांटा जाता है, अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, और हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि आप कस्बे गांव से बिलोंग, अगर आप गांव से संबंध रखते हैं तो आप प्रधान होते हैं, उनके साथ बीडीसी के सदस्य होते हैं, और उनके साथ एक सरकारी कर्मचारी जिनको ग्राम विकास अधिकारी, शॉर्ट में सेक्रेटरी कहा जाता है, या सचिव भी हिंदी में कहते हैं। तो ये लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं कहाँ किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पर हैंडपंप लगना चाहिए, और किस व्यक्ति को क्या मकान या घर मिलना चाहिए सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं। तो ये सब चीज़ें गांव में देखी होंगी। इसी तरीके से आप कस्बे में आ जाएं, इसी तरीके से आप क्या आ जाएं, शहरों में आ जाए, तो आपको पार्षद मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पार्षद मिलेंगे। ये लगभग प्रधान की तरीके ही होते हैं, और उन्हीं की तरीके इनका कार्य होता। अपने वार्ड का हर तरीके से विकास करना ही इनका मुख्य लक्ष्य होता है। अब हम समझते हैं, उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। अगर मान लो किसी कोई सुनील नाम का व्यक्ति है, वार्ड नंबर 8 का, वह क्या है? पार्षद है। क्या है दोस्तों? पार्षद। अगर उस वार्ड में किसी भी नागरिक को कोई समस्या आ रही है, या कोई सार्वजनिक कार्य करवाना है, जैसे नाली को बनवाना है, सड़क से संबंधित कोई समस्या है, तो वह अपने पार्षद से बात करेगा, संपर्क करेगा, उसके बाद वह कार्य होगा। तो ये सब चीजें दोस्तों होती हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण देखते हैं। देखिए, कुछ ये स्थान भी दिए कि इनको भी आप भर सकते हैं। पंचायत के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को प्रधान कहते हैं, पार्षद वगैरह कहते हैं। और जो पार्षद कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। शहर जो विभिन्न वार्डों में बटा होता है, नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? सरकारी कर्मचारी कहते हैं। पार्षद के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों को क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। तो उदाहरण के लिए, जैसे अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए, तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त मतलब होता है कमिश्नर। कौन करते हैं दोस्तों? कमिश्नर करते हैं, और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये क्या होते हैं? गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं। जबकि पार्षद निर्वाचित होता है, इसको जनता के द्वारा चुना जाता है। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं? रेहाना ने पूछा कि ये बताइए, तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं? वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। क्या होता है? उसी बजट के अनुसार दोस्तों पैसा भी खर्च किया जाता है। पार्षद ये प्रयास करते हैं पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं।
खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्होंने अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया। बच्चे सवाल पूछ रहे थे और खाला वो क्या थी, यास्मीन खाला खुश थी कि अब तक उनकी जॉब के बारे में किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ली, ना किसी ने कभी पूछा। तो वो एक एक्साइटेड होकर अच्छे से बच्चों को समझा रही थी कि बेटा किस तरीके से कार्य नगर निगम में या नगर पालिका में होता है। देखिए, नगर निगम को पैसा कहाँ से आता है? तो नगर निगम को हम सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट पैसा देती है, बट इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बहुत बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर से आता है। अब तो दोस्तों कर जीएसटी फॉर्म में हो गया है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देती है। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। अर्थात मान लीजिए संपत्ति कर 100 रुपये जमा हुई तो उसका 25 से 30% ही पैसा आएगा। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं, देखिए एजुकेशन पर तो कर ही दोस्तों लगता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाएं, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे होटल्स हो, चाहे शॉप हो, सभी पर दोस्तों टैक्स देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएंगे तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। दोस्तों जीएसटी चार्जेस लिखा होता है। क्या आप रेस्टोरेंट में खाना खाएं या कोई गाड़ी खरीदें या शॉप वगैरह कुछ भी हो तो एक जीएसटी नंबर होता है, या जो आपको बिल दिया जाता है उस पर जीएसटी चार्जेस भी लिखा होता है। 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, इस तरीके जितना जिस लेवल की जो चीज आप खरीदते हैं। इस तरह अमीर लोग क्या करते हैं, संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा सामान तरह के कर अधिक देता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भी भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट दिया गया था। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग आदि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी और उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इम्तिनान से आराम से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता वह जाता कहाँ है? जो कूड़ा इकट्ठा किया जाता है दोस्तों, वह जाता कहाँ है? तो बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे कि यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है। कैसा है? बेहतरीन। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था। चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि क्योंकि दोस्तों उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। क्योंकि दोस्तों गली में क्या था, गंदगी थी, कचरा बहुत सारा फैला हुआ था। अब देखेंगे दोस्तों लोगों का विरोध। ये आप देख पा रहे होंगे, पुनर्चक्रण कोई नई चीज नहीं है। तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि व्यक्ति की कई तरह के लोग बड़े बड़े लंबे समय से कागज, कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण करते। देखिए, अर्थात जैसे कागज हो, कागज फट जाए तो इसका पुनर्चक्रण किया जाता है, और कांच का किया जाता है, प्लास्टिक का, धातु का, इन सब चीज़ों का पुनर्चक्रण करते हैं। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है। ये फोटो रही
किस तरीके से इन्होंने सामान को इकट्ठा कर रखा। ये लोहे का भी हो सकता है, तांबा का हो सकता है, एल्युमिनियम अर्थात किसी भी धातु का हो सकता है, प्लास्टिक हो सकती है, कागज हो सकता है। इन सबको क्या किया जाता है? पुनर्चक्रण किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे लोग विरोध कैसे करते थे। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज थीं। वे सलाह लेने मेरे पास आई थी और उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कर सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया। किसने बताया? गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गईं। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगे। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। साइन इसलिए करवा लिए ताकि इतने लोगों को समस्या है और जल्दी समस्या का समाधान दोस्तों होना चाहिए। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। डेली की डेली जो कूड़ा करकट होता है, गंदगी होती, वो उठनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको सफाई अभियंता यानी इंजीनियर भी कहा जाता है। सबसे देखिए सम्मानपूर्वक है, क्योंकि ये कचरा फैलाने वाले नहीं होते, ये कचरा उठाने वाले होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता या इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत अर्थात साइन हो सकें। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। क्या है दोस्तों? ट्रक उपलब्ध नहीं है ताकि जिससे वह कूड़ा नहीं उठ पाएगा। देखिए गंगाबाई ने क्या किया फिर। देखिए दोस्तों, गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाके से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। गंगूबाई ने क्या जवाब दिया? गंगाबाई ने कहा कि लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा। इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया। क्या हो गया? आयुक्त थे वो एकदम शांत हो गए। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरना देंगी। क्या देंगी? धरना देंगी। खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला? यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती, अर्थात वो परमानेंट नहीं होते। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते और काम करते हुए वे घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। आज भी दोस्तों अपने देश में बड़ी विडंबना है कि कचरा उठाने वाले को हीन भावना से देखा जाता है। तबकि दोस्तों मेन कार्य वही है, अगर वो काम करना बंद कर दें,
इस डिपार्टमेंट में कोई काम ना करे, कचरा उठाने का या सफाई करने का, तो सोचिए देश की कंडीशन क्या हो जाएगी। तो उन्हें हेल्थ इंजीनियर ही सबसे बेटर शब्द है, हेल्थ इंजीनियर ही उनको कहना चाहिए। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वे तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा। किसने कहा? माला ने कहा। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी, क्योंकि गंगाबाई ने क्या कहा था? आयुक्त को रिप्लाई किया था कि जल्द से जल्द काम होना चाहिए। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्हें इसका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया, क्यों उनकी इतनी इज्जत की जाती थी। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी जो कूड़ेदान है, वे भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, ये तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच और जैसी न गलने वाली चीजों को अलग डालें। ऐसी चीजें जो अपघटित हो जाएं आसानी से उन्हें अलग डालें और जो अपघटित ना हो उनको अलग डालें। गीला कचरा अलग डालें और सूखा कचरा क्या करें? अलग रखें। अब आपको इस ब्रैकेट में दिखाते हैं ये क्या दिया गया है दोस्तों, समझते हैं। ये देखिए घटना दोस्तों 1994 की है, वो भी सूरत, जो कि दोस्तों गुजरात में स्थित एक प्रसिद्ध शहर है। ये स्पेशली डायमंड के लिए, हीरे के लिए फेमस है। देखिए 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। क्या फैला था? प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारी को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर होती गई। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान किसका है? सूरत का दोस्तों आता है। क्या आप जानती हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? इस पर आप खुद ही चर्चा दोस्तों कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखते, थोड़ा सा और पढ़ लेते, बाकी था। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्ची ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। अर्थात दोस्तों अंधेरा है तो लाइट कौन लगवाएगा, इस पर चर्चा करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि सरकार आपके करों से ही सड़कें, पुल, पार्क एवं गलियों में बिजली इत्यादि की व्यवस्था करती है। दोस्तों इन्हीं सब चीजों से क्या करती, व्यवस्था करती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अपना चैप्टर, यहीं पर कंप्लीट होता है। लाइट, सड़कें, पुल, पार्क, ये सब जब टैक्स दिया जाता है उन्हीं सब चीज़ों से ये चीज़ें मेंटेन होती हैं। तो प्यारा सा ये अपना चैप्टर दोस्तों यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अपना चैप्टर था नगर प्रशासन। इसके पहले गांव प्रशासन पढ़ा था। नगर प्रशासन में पार्षद, नगर पालिका, नगर निगम, इन सब के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त की है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर किसी भी टाइप को आपको कोई समस्या हो या इसकी PDF वगैरह कुछ भी चाहिए
तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, और कंटेंट में कुछ भी सुधार करना हो तो प्लीज़ हेल्प मी एंड सपोर्ट मी, एंड मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब दोस्तों करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।